गीता और भागवत पढ़े ना बूझ शब्द ठिकाने नू। गीता और भागवत पढ़े ना बूझ शब्द ठिकाने नू। मन मथुरा दिल द्वारका नगरी कहा करे बरसाने नू। मन मथुरा दिल द्वारका नगरी कहा करे बरसाने नू। मैं तो दे दी है बालम याने नू। मैं तो दे दी है बालम याने नू। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम तू फिरता दाने दाने नू। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम तू फिरता दाने दाने नू। ये सर्व कला सतगुरु साहेब की हरि आए हरि आने नू। ये सर्व कला सतगुरु साहेब की हरि आए हरि आने नू। मैं तो दे दी याने नू। मैं तो दे दिए बालम याने नू। जम किंकर का राज कठिन है नहीं छोड़ राजा राणे नू। जम किंकर का राज कठिन है नहीं छोड़ राजा राणे नू। या दुनिया दा जीवन झूठा तुम भूल गए मर जाने नू। या दुनिया दा जीवन झूठा तुम भूल गए मर जाने नू। मैं तो दे दी है बालम याने नू। मैं तो दे दिए बालम याने नू। शील संतोष विवेक विचारो भाई दूर करो जुल्माने नू। शील संतोष विवेक विचारो दूर करो जुल्माने नू। ज्ञान दराज ध्यान दी तुरिया कोई जाने पान रसाने नू। मैं तो दे दी है बालम याने नू। मैं तो दे दिए बालम याने नू। महल कपाट सतगुरु ने खोले अमी महार सिखाने नू। गरीब दास सुन भंवर उड़ावे गगन मंडल रम जाने नू। मैं तो दे दी है बालम याने नू। मैं तो दे दिए बालम याने नू। मैं तो दे दी है बालम याने नू। मैं तो दे दिए बालम याने नू। अब क्या बताया इसमें कि गीता और भागवत पढ़े ना बुझे शब्द ठिकाने नू। गीता को पढ़ते हैं और मंत्र जाप करते राधे राधे श्याम ला दे हरे कृष्ण 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 रामा रामा ओम नमः शिवाय ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ये गीता में है कहीं? वेद पढ़े पर वेद न जाने ये बातें पुराने 18। और पत्थर की पूजा करे ये भूलेगे सिरजनहारा। अब क्या बताते हैं परमात्मा गरीबदास साहिब जी क्या बताते हैं कि आप परमात्मा को ना प्राप्त करके सतभक्ति ना करके कोई तो विदेश जाता है दूसरे देश में घनी माया इकट्ठी करूंगा और कोई कहीं घूम रहा है कोई कहीं घूम रहा है वहां बिजनेस करूंगा। परमात्मा कहते हैं जो असली धन तुम भूल गए और उस परमपिता से आपका संपर्क हो गया तो घर बैठे विदेश बना देगा तेरा। घर बैठे विदेश बना देगा। क्या कहते हैं? पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण तू फिरदा दाने दाने नू। ये सर्व कला सतगुरु साहेब की हरि आए हरि आने नू। ये सर्व कला सतगुरु साहेब की हरि आए हरि आने नू। अपरात्मा सतलोक आश्रम बलवाला के अंदर परमात्मा कबीर परमात्मा की विशेष रजा है। ये दास उसका भेजा हुआ एक कुत्ता है। आप सभी को भौंक रहा है जगा रहा है आपका धन लूट रहा है
आप गहरी नींद में सोए पड़े हो और सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा के अंदर वो हीरे मोती लालों की वर्षा हो रही है, उसको ग्रहण करो। फिर क्या बताया है कि सील संतोष विवेक विचारो दूर करो जुल्माने नु, और यह दुनिया दा जीवन झूठा तुम भूल गए मर जाने नु। तुम मौत भूल गए, यहां से जाने का समय आपको याद नहीं, और याद है एक फॉर्मेलिटी है, आपके पक्की ना जचरी। और जब तक ये याद नहीं आवेगी, जब तक यह पक्की नहीं जचेगी, तब तक हम केवल एक औपचारिकता करते हैं, बुराइयों से डर नहीं सकते। जब तक हमें पक्का विश्वास ना होगा कि हम सचमुच मृत्यु होगी। अब वो कैसे होता है विश्वास? एक समय एक व्यक्ति एक संत के पास जाता था और उसका सच भी बन गया था, और वो संत पतले दुबले से रहते थे, कोई ज्यादा विशेष जैसे फल रखा है वो कम में खाया करते, और दूध होता था। वो शेष जाता था, उसको कहता था कि गुरुजी, जैसे कभी कभी जाता था 10-5 दिन महीने में, कि महाराज जी आप तो बहुत पतले दुबले हो, कुछ खाते पीते नहीं। तो महाराज जी कहने लगा, भाई मेरे को मौत दिखाई दी है बेटा, इसलिए मुझे अच्छा ना लगता कि महाराज जी कब मृत्यु होगी, कब है आपका यहाँ से जाना होगा, कि अभी तो 40 साल रह रहे हैं। 40 वर्ष रहते हैं, फिर क्यों चिंता करते हो, ले तो सब नहीं तो मरना है। तो उसने कई बार ये बातें कह दी, आप साधु संत होकर ऐसे डरते हो, ये तो सभी ने मरना, इससे भी क्या डर। एक दिन क्या हुआ, वो संत कहने लगा कि भाई दिखाइए तेरा हाथ रहे। उसने हाथ देख कर बता दिया कि भाई बेटा तू तो 7 दिन का मेहमान है, 7वें दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी बेटा, तो थोड़ा उम्र तेरी तो रहे। कि सचमुच महाराज? कहा भाई कथी, ये तो तेरा लेख बतावे है। जब वह उठ लिया, जाड़ी बंद होगी उसकी, घर आ गया, नोट धीरे धीरे कर कर खाट पर लेट गया, चारपाई पर। घर वाले कहने लगे क्या हो गया? बोल रहे नहीं, बताओ तो क्या हो गया? कि मैं तो 7 दिन का मेहमान हूं। वो कहने लगे कैसे, क्या बात हुई? कि महाराज जी ने बताया है। और वो संत के काफी प्रसिद्धि थी कि वो जो कहते सच्ची होती है। तो सारे घर वाले भी रोन पीटन लग गए और रिश्तेदार मिलने के लिए आने लग गए। 7 दिन में सूख का काटा हो गया, ना कि मैं खाया जा। रोटी खा ले, कोई ना खाई जाती, मुश्किल से एक टूक खाऊं लौट जा, जब मैं 7वें दिन मरूंगा। अब महात्मा फिर पहुंचे 7वें दिन, जब अंतिम दिन गणे था, आज तो क्या बात, क्यों सूख लिया, कति खाना पीना पे छूट गया, वो मर लिया होता है। महात्मा जी गए, सब गांव घर वाले भी कहने लगे महाराज बड़ी अच्छी बात होगी, आप भी आगे, अंतिम समय आपके दर्शन कर लेगा आपका भगत। ये तो बहुत बुरी बनी, इसके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, अब क्या होगा। गुरुजी आए, लोटा लोटा देखे, अरे बेटा बहुत कमजोर हो गया तू तय। महाराज जी बोले बेटा बहुत कमजोर हो गया, कि मैं खाता पीता नहीं जी, कुछ भी ना अच्छा लगता, कुछ भी ना लगता, मैंने तो सब पराया पराया दिखा, अपना महसूस नहीं हो रहा। तो संत बैठ के उसने कहा बेटा देखो कितना समय हो रहा है, आज कब मरेगा तू, आके देख लो जी, देख लो, वैसे देख लो। देख कर महाराज जी बोले अरे भाई बेटा मेरे तक कैलकुलेशन में गड़बड़ रहेगी, 7 दिन नहीं, ये तो 70 वर्ष की उम्र है, अभी तो 30 वर्ष का बेटा, 40 वर्ष रह रही है। अक्सर से मुझे एक बार फिर देखियो एक बार। कहा बेटा सच्ची है तो 70 साल जीवेगा। जब वह उठ गया और बैठ गया, जो महाराज जी बोले बेटा तने खाया पिया क्यों नहीं 7 दिन में? महाराज जी कति जी नहीं करे था, मैंने तो 7वां दिन दिखा था।
तो बेटा मुझे वो जो 40 वर्ष मेरे शेष रहते हैं, वो 40वां दिन मैंने ऐसे दिखा जैसे तने यूं भी दिखा। जब तने कहता किसी ने क्यों सबने मरना क्यों डरना ये पेरा पटा कैसे मरते। परमात्मा कहते हैं या दुनिया का जीवन झूठा तुम भूल गए मर जाने नु, और सील संतोष विवेक विचारो और दूर करो जुल्माने नु। ये जो कहर तोल रहे हो, जुल्म कर रहे हो, चोरी मिलावट रिश्वतखोरी, कहते इस पाप ने दूर करो और नेक नीति से जियो, तो इस प्रकार तुम्हारा कल्याण होगा। ये बात बनाने तो नहीं, मैंने कह दिया आपने सुन ली, बड़ी बढ़िया सत्संग सुना, बड़ी अच्छी बात बताई महाराज जी ने, और बकवाद वही करो। कहते ये बातें कहने सुन की नहीं, ये कर पाड़न की है। ये कोई डूम भाट के गीत नहीं कि वैसे रिक्रिएशन करने आते हो आप। हृदय में जगह बन जाना चाहिए, जख्म हो जाना चाहिए इस बात का कि संसार में आप ज्यादा समय नहीं रहो। जैसे एक समय नानक साहिब जी के पास श्रद्धालु जाया करते थे और साधु संत उदासीन हो जाते हैं संसार से, जब ज्ञान हो जाता है उदास रहते हैं, क्योंकि संसार में अपना सा कुछ भी नजर नहीं आता। जब ज्ञान हो जाएगा एक औपचारिकता शेष रह जाती है। लेकिन साधु संत किसी से विरोध और कोई नफरत नहीं करते, लेकिन ये अपना सा नहीं लगता। जैसे होटल में रहता है ना इंसान, होटल में सारी सुविधाएं होती हैं, बेड भी, चेयर भी, सोफे भी, और सारी टेलीविजन भी लगा हुआ होता है। तो वो उसको पता है कि मेरा नहीं है, जब तक मैं हूं यहां तब तक इससे हमने केवल इसका उपयोग कर सकते हैं। तो यहां परमात्मा भी कहते हैं ये काया तेरी है नहीं, ये माया कहां से हो जिसने तू अपना मानने बैठा। ये काया तेरी है नहीं, माया कहां से हो। और चरण कमल में ध्यान रख, इन दोनों में खो। यह शरीर भी तेरा नहीं, ये संपत्ति और ये कोठी कार तेरी नहीं, इन दोनों ने भूल जा और भगवान के चरणों में विशेष कसक बनाकर जी। और जब तक इस होटल में है अपना ठीक है, इनका उपयोग कर। कार है, कोठी है, मकान है, जो कुछ भी रहे, लेकिन रह ऐसे जैसे होटल में रहते। और ये होटल है तेरा, आज समझ में आ जाओ, चाहे और कुछ दिनों के बाद आ जाएगी। तो तब हम इसको अपना नहीं मान सकते जब होटल नजर आओगा। होटल है ये, लेकिन अभी हमारी भांगना उतरे इतना अपना लग गया है। लेकिन होटल में से ले जाकर दिखाइए कोई कुर्सी वहां से, जब छीन लेंगे फिर बैठ। तो इसी प्रकार कहते हैं अगम निगम को खोज ले बुद्धि विवेक विचार, और उदय अस्त का राज मिले तो वे नाम बेगार। कहते हैं भक्ति बिना क्या होत है, यो भ्रम रहा संसार। और एक रति कंचन 1 ग्राम सोना स्वर्ण पाया नहीं वो रावण चलती बार। जाते समय रावण कहते सरो सोने की लंका थी वो रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी जम के पड़े जंजीरम। इतना सोना था, सोने के महल बना रहा था, चलते समय 1 ग्राम भी सोना रावण नहीं ले जा सका। तो इस प्रकार नानक जी के पास भक्त जाते थे और पूछा करते थे कि महाराज आप तो उदास से रहते, कुछ एक जाते तो नए नए जाते हैं, और कहते थे महाराज आप तो उदास से रहते हो, मायूस से रहते हो, साधु संत फकीरों को भी क्या दुख होता है। नानक साहब जी कहते हैं ना जाने काल की कर डारे, किस विध ढल जा पास आवे, अर्जिन आते सरते मौत खुड़क दी उन्होंने केड़ा हासावे। कि ना जाने ये काल के लोक में, इस गंदे लोक में कब के बिजली गिर जा, 1 सेकंड का भरोसा नहीं। और ऐसे लोक में और हम हंसे, डीजे बजावे, नाचे गावे, वाह करे, तो हमने भांग पी रखी है। एक लड़के का विवाह हो रहा था, अगले दिन बारात जानी थी, उससे पहले दिन सब नाच रहे हैं, डीजे बजा रहे हैं, बहन भी नाच रही, माँ भी और बाप भी। और अगले दिन वो जो बारात जाने लगी, उस दूल्हे वाली कार टकराएगी एक दूसरी गाड़ी से, टैंकर से। और उसमें क्योंकि दूल्हे के साथ इम्पोर्टेंट पर्सन बैठा, अगर उस परिवार के कोई बहन का बटेऊ था, कोई रिश्तेदार घना निजी था, और वो 8 के 8 मर गए, इंक्लूडिंग वो दूल्हा। अरे अगले दिन पेपर मारा नो, टक्कर मारे, बाल पाड़े और सिर फोड़े बहन बेटी और सारे। अब चाट ले उस डीजे ने, बजा लो डीजे। तो पुण्यात्माओं
इन बातों को हृदय में रचाना पड़ेगा। आपने जब भक्ति करना चाहते हो, यदि स्टूडेंट बनना चाहते हो, भक्त बनना चाहते हो, तो ये बकवाद छोड़नी पड़ेंगी, तब यह भक्ति सफल होगी। ना तो बेसिक बात बनाओ, ठीक है जिसा करोगे वैसा आपने मिल जरूर जाएगा, लेकिन मोक्ष शेष रह जाएगा। तो नानक साहब जी कहा करते, ना जाने काल की कर डारे, किस विद डल जा पास आवे, और जिन आते सरते मौत खुड़क दी, उन्होंने केड़ा हास आवे। फिर नानक साहब जी से पूछा, क्या आप कभी खुश नहीं होते? तो कहते हैं कि खुश होता हूं। साध मिले सड़ साधी होंदी, और विछड़ जा दिलगिरी वे, अख दे नानक सुनो जी ना मुश्किल हाल फकीरी वे। साध मिले, ये मेरी साध संगत जो मेरे सेवक हैं, भक्त हैं, जब ये सत्संग सुनने के लिए आते हैं, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। और जब ये यहाँ से बिछुड़ कर जाते हैं, मुझे चिंता लग जाती है। किस चीज की? कि मुश्किल से इनको सिर चढ़ाया है, भगवान के निकट लाया हूँ, और मैं एक अकेला इस सच्चे ज्ञान को बताने वाला हूँ, और संसार में ना जाने कितने भ्रमित करने वाले ये सिर फरे संत और महंत बैठे। ये भगवान का बगीचा लगा रहा हूँ, जब ये यहाँ से जाते हैं मुझे चिंता बन जाती है कि ये किसी भ्रमित व्यक्ति से मिलकर कहीं अपने मार्ग से ना विचलित हो जाएं, मुझे यह चिंता लग जाती है। और जब ये यूं के यूं आते हैं और अधिक आते हैं, तो उस समय मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि मेरी फसल में कीड़ा लगा नहीं है। साध मिले सड़ साधी होंदी, विछड़ जा दिलगिरी वे, अख दे नानक सुनो जिहादा, या मुश्किल हाल फकीरी वे। फकीरी माने भक्ति। या भक्ति जो है इतनी कठिन बना दी नकलियों ने, सैकड़ों प्रकार की बकवाद, ये कर लो वो कर लो, वहाँ जाडी ने पूज लो, वहाँ तुलसी ने पूज लो, कि तो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों तक सीमित कर दिए। कहते हैं यह फकीरी भक्ति मुश्किल बना दी इन्होंने। तो जब ये सब भक्त वापस आते हैं तो मैं फूला नहीं समाता कि भगवान के बच्चे अभी सुरक्षित हैं, और जब ये जाते हैं तो मुझे दुख होता है, क्योंकि यह भक्ति बड़ी कठिन है। इससे एक बार पैर फिसला फिर तो काल के ही जाल में प्राणी रह जाता है। अब जो प्रसंग चल रहा है कि इस सतलोक आश्रम बरवाला के अंदर जो भक्त आ जाते हैं, इनका घना सौभाग्य है। चाहे कोई दुखी आया है भावे, चाहे कोई सुख में आया है, ये दुख उसके लिए फिर एक वरदान सिद्ध होगा, जो दास के इन वचनों को स्वीकार करके और इस पर दृढ़ हो जाएगा। क्योंकि दास का उद्देश्य केवल आपको यहाँ बुलाना और छू मंत्र करके रोग नाश करना नहीं है कुछ, क्योंकि अब देखा भगत ज्यादा आन लागे, विशेषकर जो दुखी है, रोगी हैं, वो सुन लेते हैं। कोई कह देता वहां जाओ, जाते ठीक हो जाओगे। यहाँ आते हैं कई भगत तो कहते हैं हमने तो बस यो ठीक कराना है, नाम नूम ना लेना। होता कोई बात हुई यार, सिर में दर्द करना हो हमारे भी, तुम यहाँ पर। यहाँ आने से पहले ये सोचकर आया करो, यदि आपने मोक्ष प्राप्ति करनी है तो आओ, यदि आपने रोगी नाश कराना है तो हॉस्पिटल बहुत बड़े हैं, वहाँ जाओ। हमारा मूल उद्देश्य है, जो असली सौदा हम करते हैं वो हमारा सौदा मोक्ष प्राप्ति, जन्म मरण का रोग नाश करना है। और जो अन्य सांसारिक और शारीरिक कष्ट या मानसिक पीड़ा, ये तो हम रुंगे में देते हैं आपको, रुंगे में। अगर सौदा करोगे तो रुंगा मिलेगा, ना तो मिले नहीं। रुंगा क्या होता था पुराने समय में? पैसा नहीं होता था गांव में, कनक से ही गेहूं चने, किसान जो है जाति में दास का जन्म था। तो हमारी दादी जी लेती थी, कभी कोई सब्जी बेचने वाला आ गया, कोई प्याज बेचने वाला आ गया, फेरी लगाने वाले, कोई टिंडे बेच रहा है, कोई आम बेच रहा है, कोई कुछ भी। तो वो क्या जैसे एक बेला, एक कटोरा गेहूं का भर लेती और जाके उससे पूछती, भाई ये कैसे दिए थे टिंडे? वो कहता, ताई गेहूं के 2 बार देता हूँ, 2 बार। तो गेहूं एक पलड़े में डाल लिए, गेहूं के बराबर 2 बार टिंडे। जो सौदा करना था तो दादी जी के जोड़ी में डाल दिया। फिर मेरी दादी जी कहती थी, भाई रूंगा और दे।
वो उठा के एक टिंडा और दे देता, ना भाई और दे, एक और दे देता छोटा सा, दादी जी राजी हो जाती। यानी सौदे से नारा जो एक्स्ट्रा बेनिफिट था उसने रूंगा कहा करते, और रूंगा उसको मिलेगा जो सौदा लेगा। या सोच लियो अड़ान तो पहले, हमारा सौदा है जन्म मरण का रोग नाश करेंगे, सतलोक ले जाएंगे, सत भक्ति प्राप्त करनी है तो यहाँ आया करो, ज्ञान सुना करो। हम भक्त जो अपना अनुभव बताते हैं उससे पहले कम से कम पौना घंटा यही बताता हूँ, भक्ति करो, भक्ति बिना बात बने नहीं। और फिर तुम इस भाव से आइयो, हमने मोक्ष प्राप्ति करनी है। और पुण्यात्माओं देखो, यहाँ तो दोनों हाथों में लड्डू, एक मंत्र लेकर प्रथम मंत्र उच्चारण करके वहां बैठ कर उच्चारण कर फिर भी मृत्यु होगी ना, आपको मनुष्य जन्म गारंटीड है। ये भगवान का कहा वचन समझ लेना। तो इसलिए हम भी इस बात को अवॉइड नहीं करते, क्योंकि जैसे तैसे कोई आकर नाम ले गया, जब दर्द हो गया तो गारंटीड ठीक होगा, कि कैसी बीमारी हो। और फिर भी जो डगमग हो गया तो हमने तो अपनी आत्मा पकड़नी है। भगवान ने एक बार नाम ले लिया और 10-5 मंत्र कर लिए, या एक भी मंत्र उच्चारण करके किसी कारण से, और उसकी मृत्यु भी होगी तो भगवान का हो गया वो, उसको तुरंत मनुष्य जीवन देगा। और अब विश्व में ये ज्ञान फैले ही फैलेगा, वो आत्मा चढ़ गई लाइन पे, अगले जन्म में उसका मोक्ष कर देगा। भगवान परमात्मा ने तो अपने लाल इकट्ठे करने हैं। और यहां अगर भक्ति नहीं करेगा, कहीं और जागा, वो मरे तो मरेगा, तो मनुष्य जीवन उसने लाख जन्म भी ना मिलना फिरता है, क्यों भक्ति करे नहीं रखी। तो यहां दोनों हाथों में लाडू, भगवान जब सच्चे दिल से भक्ति करोगे तो स्वस्थ भी होगे और मोक्ष भी मिलेगा। और वैसे भी अगर नाम लेकर किसी कारण से, क्योंकि नाम ले गई 10-5 दिन, महीने 2 महीने भक्ति कर ली और फिर आस्था हट गई, किसी ने बका दिया, क्योंकि यहाँ आने के बाद घने मिलेंगे आपने ये जादू तंत्र करनी है, चलो वहाँ झाड़ा लगाता ठीक हो जाता है। यहाँ आते हैं भक्त बताते हैं, लाते हैं कि इसको ऐसी बीमारी थी या कैंसर थी इसके, और ठीक हो गया था। अब तीसरी बार आया, दूसरी बार आया, जब कति स्वस्थ था, का मतलब 90% आराम था। और फिर कोई रिश्तेदार आ गया कि वहाँ जाते ही ठीक हो जाता, उसको लेके झाड़ा लगा दिया, वैसी स्थिति फिर होगी तीसरी बार आया जब। अब बता के रोऊं, उसने के कहूँ, मैं क्या कहूँ, तेरा समझाते हैं, खुरकाते हैं, या मत आना फिर आगे से, अगर ऐसी बकवास करते हो तो भगवान से छोड़कर इतना सारा मिल गया, तुम फिर भी चले जाते हो, तुम्हारी अकल कहाँ, फिर क्या ज्ञान समझा, तो न्यू मार खा जाते हो तुम। अच्छा, दूसरी बात यह है, अब आप देखते हो कई भक्त, आप सैकड़ों हजारों की संख्या में भक्त बताते हैं हम ऐसे ठीक हो गए, ऐसे ठीक हो गए। वो क्यों ठीक हो गए? और जो ये कह रहा है मैं 5 बार आ लिया, 1 महीना हो गया, 1 साल आ गया, मुझे लाभ नहीं हुआ, उनको क्यों ना हो रहा? क्या भगवान बदल जाता है उस समय? ये आपकी कमी है। सतगुरु के दरबार में कमी काहे की ना, हंसा मौज न पावता तेरी चूक चाकरी मां। इस सच्चे दरबार में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है भगवान कबीर साहब की डिक्शनरी में, असंभव शब्द नहीं है। इसके सच्चे दरबार में किसी वस्तु की कमी नहीं है। लेकिन आपको रजा नहीं प्राप्त हो रही तो आपकी कोई सेवा में, कोई क्रियाओं में, कोई आपकी मर्यादा में त्रुटि है, उसको ठीक करो। दूसरा ये होता है कि जैसे एक डॉक्टर के पास एक जैसी रोगी जाते हैं, एक रोगी तो 2-3 खुराकों में ठीक हो जाता है, दवाई देते हैं, और एक को कहता है कल फिर आना, 1 हफ्ते में दवाई ले जा, फिर आना हफ्ते में। तो उसका रोग दीर्घ है, उसका रोग अभी स्टार्ट था, वो 2-3 खुराकों से ठीक हो गया, और ठीक वो भी होगा क्योंकि औषधि वही है, उसका थोड़ा समय लग जाएगा, स्वस्थ अवश्य होगा। तो ये भी कारण है। इस कारण से भी आप लगे रहना। परमात्मा के फार्मूले हैं, द्वार धनी के पड़ा रहे और धके धनी के खावे, और 100 काल झकझोल ही पर द्वार छोड़ नहीं जा। तो इन फार्मूलों को अपनाना पड़ेगा अपने। फिर क्या बताते हैं, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, माली सींचे 100 घड़ा, भाई ऋतु आए फल हो। एक ये फार्मूला है कि धीरे धीरे रे मना,
धीरे सब कुछ हो, माली सींचे सैकड़ों घड़े पानी के, और समय आए फल हो। जैसे एक आम का पौधा बीज बोया माली ने, और उसमें जब तक वो पेड़ नहीं बनता उसकी सुरक्षा भी करता है, उसकी सिंचाई भी करता है, सैकड़ों घड़े पानी डालता है, तो वो उस प्रोसेस का मास्टर है। उसको अविश्वास नहीं होता, उसको पक्का दृढ़ विश्वास है कि इससे यूं आम पेड़ बनेगा, और जब ये पेड़ बन गया तो इतने फल देगा, लदपद हो जाएगा। इसी प्रकार आपका यो भक्ति रूपी, सत भक्ति रूपी, यथार्थ भक्ति रूपी पौधा आम का बीज ईब बुया है। आप जब से यहाँ आए, अब इसकी सुरक्षा और आप इसकी संभाल करो, सिंचाई करो, सेवन करो, मर्यादा में रहो, बाढ़ बनाओ, इसकी रक्षा करो और भक्ति करते ही रहो। एक बार इसने थोड़ा सा समय दो, उबरन दो आपकी भक्ति और बनन दो इसको भक्ति का पेड़, फिर देखना फल लदपद हो जाओगे, आप भी खा लोगे, रिश्तेदारों को भी पहुंचा दोगे, तो भी ना खत्म हो, इतना सुख देगा। फिर तीसरा फार्मूला ये है, जैसे आपको बहुत बार बताया है कि भगत भी आपस में बताते हैं। एक बहन आया करती थी, सन 2005 से उसने नाम ले रखा था, संतान नहीं थी और लगभग 15 वर्ष शादी ने भी हो गए थे, लेकिन उसको ज्ञान गुण से कति समझ में आ गया था इस बात का कि अगर होगा तो कदे सुनाई यही होगी, ना हो नहीं संसार में। तो उसको बार बार कहा जाता, बेटी विश्वास रख। कहते हैं कभू तो दीन दयाल का भनक पड़ेगी कान, तो वह अभी दृढ़ रही। तो इकट्ठी 2 लड़की दी उसको, 2 लड़की बालक ने 40 साल की उम्र में। अब 1.5 साल के बाद अब फिर इकट्ठे 2 लड़के और हो रहे, उसके वह कभी इंटरव्यू फिर देगी, आई हुई थी लेकर के, अब 2 लड़के फिर दे दिए। मगर बेटी हाथ जुड़वा देगा तेरे संतान की, तने बस करना पड़ेगा। जो इस तरह की डिमांड रखते हैं तो आशा लेते हैं, तो उन्हें दर्द भी होना पड़ेगा और ये फार्मूले अपनाने पड़ेंगे। फिर देखियो क्यों करना हो जाए। एक भगत आपको बता रहा था इंटरव्यू में, पता नहीं कहाँ कहाँ भक्ति करते थे, 2 लड़के थे, कैप्टन था, एक और अच्छा लड़का था, दोनों की मृत्यु होगी, कई के लाख रुपये लग गए बीमार होकर के, और 50 वर्ष की उम्र हो गई थी, 50 से भी ऊपर उम्र हो ली थी उस माई की बेटी की। लौट-पट कर यहाँ किसी बहन के कहने थे, यहाँ 1.5 साल भर के बाद उसने अपना ऑपरेशन ठीक करवाया, साल भर के अंदर लाल दे दिया। तो जब आदमी सारा लुटपट लेगा ना, जब यहाँ दृढ़ होगा और फिर देखना खेल जाता है। तो आप इस सत्संग में आकर ये ज्ञान सुना करो और जो दास बताओ उस पर दृढ़ होया करो, संसार की मत सुना करो। यहाँ से नाम लेकर जाने के बाद कोई ये कह देगा चल वहाँ लड़के होने की दवाई मिल रहा है, वो हमारा फार्मूला खत्म, वहाँ कुछ होना ही नहीं था, भगवान ने हाथ हटा लिया। तो इस प्रकार चाहे कुछ भी हो, यहाँ आने के बाद आप सपने में भी किसी की आस्था मत करना, परमात्मा कबीर जी के अतिरिक्त। और फिर देखना, एक कैसा दे सब सदे, सब साधे सब जाए, माली सींचे मूल को फिर फले फूले अगाए। तो एक ये फार्मूला है कि राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, और कभू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। मतलब इस श्रद्धा से आप यहाँ आओ। और फिर दूसरा ये उद्देश्य रखो कि मान लीजिए किसी भी कारण से त्रुटि तो हमारी ये रहेगी और परमात्मा वो स्वस्थ ना हो सके और मर गया, मृत्यु भी होगी, तो मनुष्य जीवन मिलेगा। मनुष्य जीवन का मिलना कोई बालकों का खेल है। ये तो असंख्य जन्म हो गए, मृत्यु असंख्य जन्म, और ये तो होगी आज ना तो कल होगी। जैसे आज कोई मृत्यु को प्राप्त हो रहा है 50 साल की उम्र में, अब उसको बड़ा बुरा लग रहा है, क्योंकि क्या सोच रहा है कि और 10 वर्ष जी जाता, और जो शेष बचे हैं वो कौन से सदा रहेंगे, 10 साल बाद से उनकी टिकट कट लेगी, यहाँ कोई रह नहीं सकता। कबीर साहब क्या कहते हैं, साथी हमारे चले गए हम भी चलन हारे,
कोई कागज में बाकी रह रही ही ताते लगी है वार। परमात्मा कहते हमें समझा रहे हैं कि तुम देख रहे हो कि कोई कल मर गया, कोई परसों मर गया, इसी से आपके मित्र प्यारे रिश्तेदार खत्म हो रहे हैं और आप भी एक दिन जाओगे। आपका कोई कागज में बाकी रह रही है, यानी कोई समय सांस शेष है, जिस दिन वो पूरे होंगे 1 सेकंड में जाओगे, यहाँ से कोई रोक नहीं सकेगा। तो कहने का भाव ये है कि इस संसार की आस में केवल यहाँ जीना ही जीना मानकर भक्ति नहीं बनेगी। परमात्मा की भक्ति को प्रथम रखकर और फिर चलो आप विश्वास करो, ये मालिक आपको जीवन देगा, आपकी आयु बढ़ावेगा, एक्सटेंशन देगा, यदि आपकी नीत भक्ति की रही। दूसरी बात ये होती है, जैसे परमात्मा को तो हमारे आने वाले समय का खूब पता है। जैसे कोई भक्त की मृत्यु होगी, सतनाम प्राप्त करके सारनाम प्राप्त नहीं हुआ। अब कोई उसके मन में, क्योंकि जो भक्त हैं उनको तो दृढ़ता रहती है, समाज के लोग वहाँ आते हैं, पता नहीं क्या क्या उसको कहते हैं, तुम तो ये कहा करते, तुम तो ये कहा करते, अच्छा भगत था, पूरी श्रद्धा थी, इसकी एक्सटेंशन क्यों ना करी तुम्हारे भगवान ने। तो पुण्यात्मा विचलित ना होना। आपको उदाहरण देता हूं कि उस भगत के कुछ आगे चल के ऐसे कुसंस्कार होते हैं कि सार नाम प्राप्त करके भी उसमें कोई दिक्कत आ जानी थी और उसमें फिर ये नहीं सफल हो सका था, तो इसलिए उसका उसी समय परमात्मा ने अपनी कृपा से ही उसका अंत करके दोबारा जीवन देते हैं और फिर नए सिरे से उसको पार करते हैं। अब तो ये भक्ति युग शुरू हो गया, हजारों वर्ष ये चलेगा। अब तो कोई धोखा है नहीं, मोक्ष नहीं, मृत्यु होगी तुरंत मनुष्य जीवन 10वें महीने आ लेगा यहाँ पर। 10वें महीने वो आत्मा यहाँ आ लेगी किसी बहन बेटी के गोदी में, माई के गोदी में, और गर्भ से भक्ति शुरू हो जाएगी उसकी। दास के पास उदाहरण है, ऐसे ऐसे भक्त, क्योंकि दास ने 20 वर्ष हो गए लगभग इस उपदेश देने की आदेश प्राप्त हुआ, उस समय से देख रहा है कि कुछ ऐसे भक्त सारनाम प्राप्त करके भी बिगड़ गए और छोड़ गए यहाँ से और नकलियां के जा फंसे। तो वो कुमार्ग था। तो इससे पहले अगर वो पहले मर जाते वो अच्छा था, इस नाशकरण पे भक्ति का। तो परमात्मा अपने भक्त हंस के लिए जो ऑपरेशन आवश्यक होगा वो अवश्य करेगा। जैसे किसी को रोग है और उसकी टांग कटनी है और टांग ना कटी तो उसकी जीवन नाश होना है, तो डॉक्टर सलाह देगा कि टांग काटनी पड़ेगी जो जीवन रक्षा चाहता है। तो बुद्धिमान होगा तो इन्हों कहेगा जी जीवन रक्षा कर दो, टांग में से कट जाए। तो इसी प्रकार परमात्मा के ऑपरेशन में आपको ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। जो परमात्मा करता सही करता है, ये विश्वास रखे कि मालिक गलत नहीं कर सकता जब इसकी शरण में आ गए। जैसे एक डॉक्टर के पास आप पहुंच के तो वहां डॉक्टर की चलनी चाहिए, मरीज की नहीं। जब मरीज चला होगा तो ऑपरेशन फेल हो जाएगा और वो जीवन अपना हाथ धो बैठेगा। तो इसी प्रकार जैसे आप देखते हो बिल्ली जो होती है एक घर में बच्चे पैदा करती है और तीसरे दिन उनको मुख से उठा उठा सारी रात दूसरे घर में ले जाती है। क्यों ले जाती है? कि उसको पता है कि कहीं यहाँ कुत्ते कातों को पता ना लग जाए, तेरे बच्चों का यहाँ पता लगा इतना दूसरे में रखाऊंगी। और जब वो उठाकर चलती है उन बच्चों को अपने मुख से पकड़ती है। कितने पैने दांतरे होते हैं, दांत होते हैं बिल्ली के, और वो बच्चों को बीच से पकड़कर चलती है। वो बच्चे चू भी नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हम उनको दर्द होता है, उनको मालूम है हमारी माँ पकड़ रही है और इसी से दर्द हो रहा हमारे को। ये कोई विशेष खास बात है, हमें कोई खतरा है, उससे बचाने के लिए ले जा रही है। तो वो पशु भी इतना महसूस करते हैं, वो भी हाय हाय ना करते और चुपचाप बेचारे नो हो जाते हैं, नो सुकड़ जाते हैं और वो पकड़ के ले जाती है और बिल्कुल नहीं बोलते। उनको मालूम है जब शोर कर दिया तो कुछ पहचान ले, कुत्ता आ जाएगा, हमें खा जाएगा। तो चुपचाप उस दर्द को सहन करके सुरक्षित हो जाते हैं।
तो इसी प्रकार समझ लेना परमात्मा थोड़ी बहुत यहाँ आकर भी आपको कोई पीड़ा है तो आपके हित में है, आप उसमें बिरडाना नहीं। कई तनों को मैं 4 बार आ लिया जी, अरे 4 बार में कला टूट गया, सारी उम्र आना तेन तो यहाँ पर अगर 4 अपन में थक लिया तीसरी तेरे को लाभ होगा, फिर फायदा क्या होगा इसका। तो पुण्यात्मा इनको याद रखना है। कहते राज्य क्रम ताराम की रजा धरे सो शीस, दास गरीब दरस परस दिन बैठे जगदीश। इस परमात्मा की रजा में रहना और देखना, फिर ठाठ आपके 101 पीढ़ी का कल्याण होगा, या कोई डूम भाट के गीत में।